ये बहुत बड़ा गुनाह है। ज़रात ग्रामी अल कदर देखें, जितनी भी इजादात हुई हैं दुनिया पर, जितनी भी इजादात हुई हैं, बेशक वो साइंस की हैं, बेशक वो दूसरी हैं, वो सारी की सारी कुव्वत इश्क की मरहून मिन्नत हैं। वो इंसान, उसके पीछे क्या कहानी है कि उसके अंदर वो ऐसा गम हुआ कि वो अपनी ज़ात को भूल गया। जहाँ ये अपनी ज़ात को भूल जाता है और वो कुव्वत इश्क को इतना इस्तेमाल करता है, वहाँ नया जहान पैदा हो जाता है। ज़रात ग्रामी उल कदर देखें, जितनी भी कामयाबियाँ हैं, अगर कोई दौलत का पुजारी है, अगर कोई दौलत का आशिक है, तो उसमें वो देखें वो कैसे गुम है दौलत को पैदा करने में, उसको अपनी खबर ही नहीं है। वो बेखबर जो उसको किया वो तो कुव्वत इश्क ने किया, लेकिन उस कुव्वत इश्क को उसने इस्तेमाल किसके लिए किया? दौलत को पैदा करने। दौलत तो पैदा हो गई, देखें उसने अपने आप को फरामोश करके वो दौलत का ही हो गया, दौलत का बुत बना लिया उसने, उसकी परस्तिश करने शुरू कर दी और अपनी जात को भूल गया। देखें सारी की सारी कामयाबियां, सारी की सारी जिंदगी की कामयाबियां, जहां हम किसी मकसद के अंदर अपने आप को फरामोश कर देते हैं, तो वो मकसद जो है उसमें वो कुव्वत इश्क जो है ना, वो जिंदगी पैदा करते हैं। जितने भी लोग जितने भी कामयाब हैं, बेशक वो मुस्लिम है, बेशक वो गैर मुस्लिम है। मुस्लिम को अगर किसी को शनाख्त हुई तो उसने क्या किया कि इतनी कीमती चीज़ को मैं अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करूं? नहीं, वो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादम बन गया और उम्मत के लिए वक़्फ़ हो गया। देखें मिसाल भरी पड़ी है, उनके निशान क़यामत तक जिंदा और जावेद रहेंगे। मेरे दाता हुजूर को देख ले, सारा कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए। ये इश्क के बगैर कैसे बंदा छोड़ सकता है? और अल्लाह के दीन के लिए और उम्मत मुहम्मदिया के लिए अपने आप को वक़्फ़ किया, कहाँ से कहाँ पहुँचे और फिर रोशनी के मीनार बन गए। उनकी गली में जब फरीद जाते हैं, क्या आज़मतें हैं मेरे दाता की। मौला फरीद जाते हैं तो कैसे हाजिर हुए दाता हुजूर की नगरी में, रेंगते हुए, जमीन पर रेंगते हुए दाता हुजूर के रोज़े अक़दस पर जा रहे। किसी ने पूछा फरीद ये क्या हो रहा है? तो फरीद ने अर्ज की, मैं दाता हुजूर की खिदमत में कीड़े मकोड़ों की तरह पेश होना चाहता हूँ। ये है इसकी बातें। और इसलिए अल्लाह ताला ने इश्क दिया था कि तुम अपनी ज़ात से बेगाना होकर मेरा इंट्रोडक्शन करवाओ कि अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जिन्हें किसी से गर्ज नहीं होती। अगर उसे कोई गालियाँ देता है तो वो उसको भी दुआएं देते हैं, और उन्हें कोई बुरा भला कहता है उन्हें इससे भी कोई गर्ज नहीं है, उन्हें कोई अच्छा कहता है उन्हें इससे भी कोई गर्ज नहीं है। वो बेगरज होकर इंसानियत की खिदमत में और उम्मत की खिदमत में अपने आप को वक़्फ़ किए हुए हैं। तो ये एक छोटी सी मेरी तरफ से एक कावश थी कि इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी को किसी न किसी तरह अलहदा करके उम्मत मुसलमा के लिए एक पैगाम छोड़ा जाए, ताकि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, अंदाज़े बयां कुछ मेरा शौक़ नहीं।